पाया है बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पाया नहीं है। चाहे आप रोज दाढ़ी बनाते हैं, बेचारे के बाल तक नहीं आए, उसको बोलने दो, उसे बोलने दो। पहली बात आप उन्हें बोलने दो, आप उन्हें बोलने दो। बेचारा शब्द नहीं कर सकते आप। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मैंने आप सब लोगों की बात को सुना है और आज आप कृपया करके मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ की, आप बात कर रहे हैं मैदान की, और इसी पर जो है बहस छिड़ी जा रही है। और आज यहाँ देखकर उनसे नहीं, यहाँ आज मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, कृपया करके संसदीय मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि आज आपको बात सुननी ही पड़ेगी, और ये बात इसलिए सुननी पड़ेगी कि जो बातें आज इस लगातार 2-3 दिन से इस हाउस के अंदर हुई है, इन सारे तथ्यों को मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की आम जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। और नारायण दत्त तिवारी जी को अगर किसी ने ताकत दी तो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको नेता विरोधी दल के रूप में एक बड़े मन के साथ उनको समर्थन किया। हमारे के अधिकारियों को भी हम याद करते हैं, और रात के 11-12 बजे तक भी ऑफिस खुले रहते थे, यही सचिवालय हुआ करता था। और बहुत, अरे आप बोलने दो, क्या बैठ जाऊं, ये बताओ। नहीं, बोलिए। मैं लोगों का मनोबल तोड़ते हैं, जो नए आ गया पुराने तो कम से बोलने दो। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड की कपकोट विधानसभा सीट से विधायक सुरेश गढ़िया जब सदन के अंदर बोल रहे थे तभी विपक्ष के विधायक उनकी बातों को सुनकर जमकर ठहाके मार रहे थे। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि आप रोज दाढ़ी बनवाते हैं पर उनके बाल तक नहीं उगे हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री के बेचारे बोलने पर कांग्रेस विधायकों ने भी ऐसे शब्द बोलने पर आपत्ति जताई। इस बीच विधायक गढ़िया को कई बार बीच में कांग्रेस के विधायक उलझाते हुए नजर आए। आपको भी सुनवाते हैं पूरा वीडियो, पर उससे पहले क्या सीनियर विधायकों को पहली बार के विधायकों का इस तरह से मजाक बनाया जाना चाहिए? कॉमेंट्स कर बताएं कि उत्तराखंड जो पृथक राज्य बनाया गया और इस पृथक राज्य की जो सब लोगों ने जो कामना की थी कि जो पहाड़ों में पलायन की बात बहुत यहाँ पर आई है, और पलायन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पर चिंतन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट एक तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जो बहस हो रही है, हमें पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। और इस 25 सालों में हमने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खोया भी है, और जो पाया है उसकी भी बात हम आप सब लोगों के बीच में चर्चा के माध्यम से भी की है। क्योंकि जो हमने पाया है बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पाया नहीं है। चाहे सड़कों की बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, चाहे गांव बसाने की बात करूं, चाहे गांव, आप रोज दाढ़ी बनाते हैं, बेचारे के बाल तक नहीं आए, उसको बोलने दो, उसे बोलने दो। पहली बात आप उन्हें बोलने दो, आप उन्हें बोलने दो। बेचारा शब्द नहीं कर सकते आप। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मैंने आप सब लोगों की बात को सुना है, और आज आप कृपया करके मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आज आप सुनिए, अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए, आप बोलिए, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। आज इस सदन के माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि यह उत्तराखंड किस मुद्दे पर और किन मूल्यों पर इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ की, आप बात कर रहे हैं मैदान की, और इसी पर जो है बहस छिड़ी जा रही है। और आज यहाँ देखकर उनसे नहीं, यहाँ आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उत्तराखंड प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सब लोगों से विशेष आग्रह इसलिए भी कर रहा हूं कि जिस लक्ष्य को लेके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस उत्तराखंड के निर्माण को करने में अपना अहम भूमिका निभाई है, और मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, कृपया करके संसदीय मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि आज आपको बात सुननी ही पड़ेगी, और ये बात इसलिए सुननी पड़ेगी कि जो बातें आज इस
लगातार 2-3 दिन से इस हाउस के अंदर हुई है, इन सारे तथ्यों को मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की आम जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में आज पीड़ा है और इस पीड़ा को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं यह क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है, जहां ये हरीश धामी जी दो इंटरनेशनल बॉर्डरों से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां नेपाल है, वहां चाइना तिब्बत है, और दूसरे तरफ हमारा वो हिमालय का क्षेत्र जहां हमारी माताएं बहनें आज भी देख रही है कि वो आशा की किरण कहीं से तो निकलेगी, और जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके हम उत्तराखंड के निर्माण में आगे चले थे वो सारे हम लोग उसके लिए जो है जिम्मेदारी हमने ली है, और उस जिम्मेदारी की पूर्ति हम सब लोगों के द्वारा होनी है, क्योंकि आज समय आ गया है कि इन 25 सालों में हमने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। और मैं अपने पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा और उसके बाद भी उन्होंने भी प्रयास किया कि उत्तराखंड का निर्माण भव्य होना चाहिए और उन लोगों के माध्यम से होना चाहिए जो लोग दूर अंचलों में बैठे हैं, पर लेकिन उनकी शक्तियां हम बनकर इस सदन के अंदर आए हैं और इस शक्ति के माध्यम से एक सर्वांगीण विकास की और सर्वांगीण उत्तराखंड के विकास में अपना अहम योगदान दे सके, इसके लिए हम सब लोगों को चुन के उन्होंने यहां भेजा है। आज हम बात कर रहे हैं लगातार, भाई उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, और उसी में जो है 2-3 दिन जो है जो लगातार चल रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी विषयों को रखा और उन विषयों पर भी हमने चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उतना ही विपक्ष का भी रोल है कि अगर काम कहीं पर अगर गलत हुआ है उस काम को जो है पूर्ति करना सत्ता पक्ष का भी काम है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, पर लेकिन मैं नारायण दत्त तिवारी जी का भी वो कालखंड को बहुत नजदीक से मैंने सब लोगों को देखा है यहाँ पर, और नारायण दत्त तिवारी जी को अगर किसी ने ताकत दी तो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको नेता विरोधी दल के रूप में एक बड़े मन के साथ उनको समर्थन किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी से उन्होंने एक विशेष पैकेज, औद्योगिक पैकेज की मांग की, और उस मांग को पूरा करने के साथ उत्तराखंड का उदय होता है और उत्तराखंड एक नई ऊंचाई के साथ परवान चढ़ता है। और उसी बीच में हमारे यशपाल आर्य जी भी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, मैं बहुत बार उनके पास भी जाता था, माननीय कोश्यारी साहब के बगल में ही वो रहते थे, तो बहुत बार हम उनके पास भी जाते थे, पर एक बहुत अच्छा सौहार्द्य एक दूसरे के साथ हम लोग करते थे। पर लेकिन आज उस समय के अधिकारियों को भी हम याद करते हैं, और रात के 11-12 बजे तक भी ऑफिस खुले रहते थे, यही सचिवालय हुआ करता था। और बहुत, अरे आप बोलने दो, क्या बैठ जाऊं, ये बताओ। नहीं बोलिए 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 बोलिए, आप सुनिए ना। अच्छा बोलिए बोलिए, इधर देखकर बोलिए बोलिए बोलिए। आज आप सुनो बात को, आज हम इसलिए सुनो ना, आज हम सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये 25 साल हम सब लोगों के लिए बहुत यादगार भी है, और आगे के दिनों के लिए जो लक्ष्य रखा जाना है, जो रोडमैप तैयार होना है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जो बीता हुआ कल है उस बीते हुए कल से हमने कुछ सीखना है, और आगे आने वाले कल के लिए हमें तैयार रहना है। चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, वो गांव का ग्राम प्रधान भी अपने गांव की विकास की सोच को रखता है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमारी विधानसभा उसके लिए तत्पर है। हम सब लोग उसके लिए संकल्पित हैं, हमने वचन दिया है, हमने उन लोगों का संकल्प पूरा करने के लिए उन अमर शहीदों को भी हम याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने आप को समाप्त करने के बाद इस उत्तराखंड का निर्माण करने में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। हम उनको कैसे भूल सकते हैं। उनके सपनों को साकार करना हम सब लोगों का लक्ष्य है, वही हमारा कर्तव्य है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।